हरे कृष्णा। आप सभी आज श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज का दिनांक है 23 जनवरी 2025। अब आप सभी श्रवण कीजिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पति के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे। पीला वस्त्र पहने, पीले ही भोजन करे, पीले ही फूलों का प्रयोग करे, चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा वांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री पुरुषों के लिए इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए और कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इनकी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देह ही बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा समस्त धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, निर्धन मनुष्य की कुमारी कन्याओं का विवाह करो और अनेक इत्यादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई और बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठा मिलने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो यही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन के समय मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी या धुलने डालना और इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय पर तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगे। तो वह राजा रानी से कहने लगे कि हे साधु महाराज, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। इस तरह अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, वहां से 5 सिर भीजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उनसे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर भीजर दे दो। तब रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो दासी वापस अपने रानी के पास आई और बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई।
तब रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पत्ता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने जब सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए कि कथा कैसी है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए, तो उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से केले की जड़ में भगवान विष्णु को पूजन करना चाहिए तथा घी का दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने, इससे गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार आया और उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना की दाल और गुड़ भी लाई तथा उसी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे और वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर के बोले कि हे रानी, ये तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली कि एक महात्मा भोजन देके गए हैं। रानी कहने लगी वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि महात्मा हमको 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देके गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया, तो रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग में पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए। काफी अच्छा फलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों ने विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं, और गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की साथीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी इस स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी स्त्री ने पहले से ही
बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रुख से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी मिल जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान बृहस्पति देव से भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जबों को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जबों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप मिला और उससे वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को बस जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया अथवा और जो अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। और ब्राह्मण के घर गया और कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, उन्हें मैं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को ही बहुत गुस्सा आया तो रात को एक कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण देवता भी इस लोक को सुख पूर्वक भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चने की दाल गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर
नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर ना भोजन बनावे ना आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया था। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म जो मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव का व्रत करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी राति भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उस खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वास्ताभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले ही अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा किसकी बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह रानी और वांदी की है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने एक खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने वांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ भी। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोकर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया पर इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने देखा और उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, तू अपनी कथा और किसी को सुनाना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी और उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, अतः मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसे ही है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ से 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गए तथा राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन बोली कि हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया।
राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। तब 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसको कुछ मत कहना। यह सुनकर रानी ने हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी जो मनोकामनाएं हैं सभी को